आज इस साल के पहले दिन पहली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुंह मीठा करना तो बनता ही है, तो मुंह मीठा कीजिए मावा बाटी, जो कि राजस्थान की बहुत फेमस मिठाई है, उसके साथ। और ये रेसिपी लेकर के आई हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है ये, तो पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर बिल्कुल इसी तरीके से रसीले गुलाब जामुन या मावा बाटी आपको भी बनाने हैं। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 कप चीनी। जिस कप से ये मेजरमेंट किया है इसी कप से 4 कप चीनी, 4 कप पानी ले लेंगे और इसके बाद इसको गैस पे चढ़ा देंगे और हम चीनी के घुलने का वेट करेंगे। फ्लेम को आप चाहें तो अगर आप इसको लगातार चला रहे हैं तो आप तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में चला ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो चीनी नीचे चिपक जाएगी और अगर आपकी चाशनी जल गई तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी। चीनी हमारी घुल गई है। हमने इसमें डाल दिया है 4 से 5 इलायची कूट करके, और जब बॉईल आने लग जाए तो 1 नींबू का रस डाल दिया है, जिससे कि क्रिस्टल नहीं पड़ेंगे। हाथ से छू करके हम देखेंगे, अगर इसमें चिपचिपापन आ गया है तो इसका मतलब हमारी चाशनी बन करके तैयार है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तार वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो फिलिंग के लिए हमने ले लिया है ये कुछ मेवे। तो मेवे में हमने लिया है काजू, बादाम और चिरौंजी। साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर और डाल देंगे थोड़ा सा केसर, और साथ ही इसकी फिलिंग की बाइंडिंग के लिए हम थोड़ा सा मावा यानी खोया लेंगे और ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। चाशनी में हमने थोड़ा सा केसर के धागे और 1 चम्मच गुलाब जल का भी डाल दिया था। गुलाब जल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दीजिएगा और नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपने मेन गुलाब जामुन या मावा बाटी की तरफ चलते हैं। तो जो बेस हमें बनाना है, तो ये मैंने लिया है आधा किलो मावा। अगर आपको कम बनाना हो तो बस जो प्रोपोर्शन में बता रही हूँ उसी का आप आधा कर लीजिएगा। तो ये है आधा किलो मावा। अब हमें सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मलना है। तो ये मलते टाइम और ध्यान रखिएगा, अगर आपको गाय का अगर मिलता है खोया, गाय के दूध का खोया मिलता है, तो उसका जो गुलाब जामुन बनता है या मावा बाटी बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। इसको हमने बिल्कुल स्मूथ कर दिया है मावे को। अब हमने ले लिया है इसमें 130 ग्राम पनीर। ये मैं आधा किलो का खोए का नाप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको भी हम घिस लेंगे, बिल्कुल बारीक वाले से घिसिएगा, और इसके बाद दोनों चीज़ों को फिर से वैसे ही हथेली से मलते हुए हमें मिला लेना है। बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी सॉलिड पार्ट नहीं रहना चाहिए। 8 चम्मच हम लेंगे टेबल स्पून जो होता है, वो मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून का ही यूज़ करिएगा अगर आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो 8 चम्मच हमने ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैदा का ले लिया है और इसमें हमने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाल दिया है। सारी चीज़ें डाल करके मिक्स करके देसी घी में मैं ये बनाने जा रही हूँ, आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसकी एक छोटी सी गोली बना करके ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। बाय चांस हो सकता है, जैसे कि मेरा खोया थोड़ा लूज़ था, एकदम फ्रेश था और घर का बना हुआ, मतलब बहुत ही लूज सा था, तो मुझे इसमें 2 चम्मच मैदे के और डालने पड़े, यानी कि टोटल मेरे 8 टेबल स्पून मैदा इसमें गया है। लेकिन पहले आप 8 ही डालिएगा। 7 से 8 टेबल स्पून जब आप डालेंगे तभी आपका हो जाना चाहिए, अगर आपका थोड़ा भी सॉलिड है। अगर आपका इस तरीके से गीला नहीं है खोया तो आपका 7 से 8 टेबल स्पून एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होता है। लेकिन मेरा जो खोया था वो थोड़ा लूज़ था, तो जब मैंने पहले एक बार टेस्ट किया छोटा सा बॉल डाल करके, तो वो हल्का सा फट रहा था। तो इसका मतलब कि इसमें हमें थोड़ी सी बाइंडिंग की ज़रूरत और थी, तो मैंने 2 टेबल स्पून और डाल दिया है। देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट चिकनी सी गोली तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से सील करके बिल्कुल गोल सी चिकनी बॉल होनी चाहिए।
कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। मेरा एक भी जो गुलाब जामुन कह लीजिए या मावा बाटी कह लीजिए, ये एक भी कहीं से हमारा क्रैक नहीं हुआ था। तो उसके लिए आपके जो बॉल है वो बिल्कुल देखिए कितनी चिकनी बनी है। देखिए मावा बाटी और गुलाब जामुन में थोड़ा ही सा फ़र्क होता है, अंतर होता है कि इसके अंदर एक फिलिंग भी की जाती है और दूसरा ये थोड़ा सा चिपटा बनाया जाता है। बॉल जैसा बनाने के बाद हथेली से हम चिपटा कर लेते हैं। मैंने एक और छोटी सी बॉल डाल करके इसमें देखा था कि ठीक बाइंडिंग हुई है कि नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैंने बाकी के गुलाब जामुन अपने तैयार कर लिए हैं। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है वो होती है घी या तेल, जो भी आपने यूज़ किया उसका टेम्परेचर। देखिए अभी मैंने डाला है तो कैसे केवल बहुत छोटे छोटे से बबल्स इसमें निकल रहे हैं। ये टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होता है, तो एक छोटी सी बॉल डाल करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर बहुत तेज हुआ तो ऊपर की परत आपकी लाल हो जाएगी, अंदर का कच्चा रह जाएगा और जब आप चाशनी में डालेंगी तो ऊपर की परत उतर जाएगी। और अगर बहुत कम हुआ तो भी वो फटने लग जाएगा। तो टेम्परेचर का ध्यान बहुत रखिएगा। पहले छोटी सी बॉल डाल लीजिएगा, हल्के से बबल्स अगर आ रहे हों तो अपने बाकी जो है जिस तरीके से आपकी कढ़ाई की कैपेसिटी हो, जितना आपने तेल या घी लिया हो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। एक साथ बहुत सारे गुलाब जामुन डाल करके नहीं भरिएगा, नहीं तो वो अच्छे से नहीं सीखेंगे। अभी आपने देखा मैंने फोक से केवल घी को हिलाया है, बिल्कुल वही काम आपको भी करना है। शुरुआत में बिल्कुल भी इसमें कोई कलछी, कोई इसमें फोक या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करते करते ये अपने आप से ऊपर फ्लोट होने लग जाते हैं। बस आप इस घी को घुमाते रहिएगा, ये अपने आप अच्छी तरीके से हर तरफ से बहुत ही प्यारे कलर के सिक जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बस अब हम इसको निकालेंगे और चाशनी में डालेंगे। नेक्स्ट गलती जो हम लोग करते हैं वो ये वाली करते हैं कि हमारी चाशनी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। देखिए आपकी चाशनी इतनी गर्म होनी चाहिए कि जिस भी पतीले में आपने चाशनी बनाई है उस पर जब आप बाहर से उसमें हाथ लगाएं तो आप थोड़ी देर के लिए उसमें हाथ रख सकें। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म में तुरंत निकाल के कढ़ाई से डायरेक्ट अगर चाशनी में डाला तो आपके जो गुलाब जामुन है वो तुरंत ही सिकुड़ जाएंगे। ऊपर से तो आपको सॉफ्ट लगेंगे लेकिन अंदर से कभी कभी होता है ना कि सॉलिड, कई लोग बनाते हैं गुलाब जामुन तो अंदर से थोड़े सॉलिड रह जाते हैं। तो वो रीज़न यही होता है कि उन्होंने तुरंत, दोनों ही चीज़ें बहुत गर्म रहेंगी। तो ये टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है ना तो आप थोड़ी देर गुलाब जामुन को निकाल के प्लेट में रख लीजिएगा और उसके बाद उसको डिप करिएगा और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरीके से डिप होने दीजिएगा। तो आपको भी मिल जाएगा बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट वाला गुलाब जामुन या मावा बाटी। तो ये टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप ये रेसिपी ज़रूर शेयर बनाइएगा, शेयर भी करिएगा जिसको भी ज़रूरत हो और ट्राई करिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी बहुत ही अच्छी है तो इसलिए ट्राई ज़रूर करिएगा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ है। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।